जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का विशाल जीएस मैथ सेंटर पे स्वागत है। और हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे अभी तक तो केवल करंट अफेयर की क्लास विशाल सर से पढ़ ही रहे थे, और आज से हम लोग जो है ग्रामर का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन भी शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर पे काम करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे बैचेस भी चल रहे हैं अपने। तो हम लोग आज से ऑनलाइन पोर्टल पे इंग्लिश सीखने का काम करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि इससे पहले हम लोग इंग्लिश जो पढ़ने का काम है वो सारा का सारा कैसे कर रहे थे, केवल रूल पढ़े और सारी की सारी चीज़ें ऐसे रटने पे बेसिस थी। तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अप्रोच हम लोगों का दूसरा रहेगा, पढ़ने का तरीका दूसरा रहेगा, चीज़ें दूसरी रहेंगी। तो हमारा मानना है कि हम जिस मेथड से पढ़ाने का काम करेंगे वो बहुत ही यूनिक और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल देसी अंदाज में सारी की सारी चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल ज़ीरो से। जिनको अंग्रेज़ी बिल्कुल ज़ीरो है उनकी भी, और जिनको मीडियम में है वो सारी की सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस विशाल जीएस मैथ सेंटर में जो पहली जो क्लास चलने वाली है वो इंग्लिश की क्लास है। कौन सी? इंग्लिश की क्लास में हम सीखने का जो मेथड रखेंगे, इंग्लिश का क्लास का जो सीखने का मेथड है वो क्या है? इंग्लिश हम सीखेंगे 3 बेसिस पे। पहला बेस जो है हमारा वो क्या रहेगा? ग्रामर। ध्यान से देखिएगा, जो ग्रामर है, ग्रामर की हमेशा से स्पेलिंग एरर खूब पूछता है, और यहाँ पर ई या ओ करके देगा तो यहाँ पर स्पेलिंग में ए एरर नहीं दे रखी होगी, एरर मत करिएगा। तो स्पेलिंग क्या होगी? ए आर होता है। और ग्रामर को हम 2 लेवल पे पढ़ने का काम करेंगे। पहला बेसिक, कौन सा लेवल? बेसिक। और दूसरा जो लेवल रहेगा वो आपका, पहले लेवल में जो बेसिक लेवल है उस लेवल में हम पढ़ने का काम करेंगे। कौन सा पढ़ने का काम करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके अंतर्गत सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। और जिसमें हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश में फॉर्मेशन कैसे होता है, रचना कैसे होती है चीजों की, ठीक बात। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले पोर्शन पे हम काम करेंगे। कौन सा? ग्रामर हम सीखते हैं, और ग्रामर फिर दूसरे पोर्शन पे काम करते हैं जिसका नाम है वोकैबुलरी। कौन सा सेक्शन है? वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी यानी कि वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, रूट वर्ड, है ना, और तीसरा आपका फ्रेजल वर्ब, और बहुत सारी चीज़ें। कम से कम 10 से 15 टॉपिक इसी के अंतर्गत आपको कवर अप कराए जाएंगे। इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, है ना, सॉरी ये यहाँ तक नहीं आ रहा होगा। इडियम्स यहाँ लिख देना है, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक बात। थर्ड पोर्शन है आपका कौन सा? कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में हम पढ़ने का काम करेंगे 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें कॉम्प्रिहेंशन में आती हैं? एक तो है आपका क्लोज टेस्ट, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कौन सा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का काम करेंगे। दूसरा हमारा रहेगा क्लोज टेस्ट। क्या रहेगा? तो हमने जाना क्या पढ़ेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? क्लोज टेस्ट। और इन दोनों चीजों के पढ़ने के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? पैराजम्बल। ठीक बात। तो ये तो रहा हमारा इंग्लिश शुरू करने का तरीका, हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहला हमने देखा कि इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कैसे। हमारा ग्रामर वाला पोर्शन पहला अप्रोच, जिसमें हम बेसिक लेवल से, एलिमेंट्री लेवल से शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने के बाद हम देखेंगे ये डिस्क्रिप्टिव लेवल, और डिस्क्रिप्टिव में फॉर्मेशन वर्ड पे काम करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, इस पोर्शन को मैं रीढ़ की हड्डी मानता हूँ अंग्रेजी की। अगर आपको इंग्लिश सीखना है
केवल आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है और अगर आपने इस वाले पोर्शन पे काम कर लिया, यकीन मानिए आप बहुत ही धुरंधर बैट्समैन हो जाएंगे। रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे आपने अगर वोकैबुलरी पे काम कर लिया, जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितनी चीज़ें ऑफलाइन सेंटर पे चलती हैं, आपकी मान के चलिए, मैं तो 70% कह रहा हूँ और ज़्यादा मान लीजिए 80% चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर हो जाने वाली हैं। ठीक बात। कंप्रहेंशन पोर्शन में क्या होगा? रीडिंग कंप्रहेंशन होगा, क्लोज टेस्ट होगा और पैराजम्बल होगा। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन कौन सा होता है? क्लोज टेस्ट। और ये टैकल किससे होता है? वोकैबुलरी से। 90% वोकैबुलरी से पोर्शन कवर अप होने वाला है। और जो हमको तो नहीं लगता है कि कोई कोचिंग्स या संस्थान वोकैबुलरी पे काम करते हैं। आपको ग्रामर के रूल पढ़ा देंगे और ग्रामर के रूल पढ़ने से सारी चीज़ें कवर अप नहीं होने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, कवर अप नहीं होने वाली। सबसे ज़्यादा इसमें काम आएगा क्या? वर्ड पावर, यानी कि वोकैबुलरी। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरू करने वाले हैं आज, जो हमारा 80% चीज़ें कवर अप करा दे। और उसको हम किस माध्यम से पढ़ेंगे? जिसको कहते हैं वोकैबुलरी। इसको हम पढ़ेंगे निमोनिक्स या रूट वर्ड के माध्यम से। जैसे कि हम देखने का काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा वाइप ऑफ करेंगे, वाइप ऑफ करेंगे, इसको हम मिटाने का काम करते हैं। ठीक, इसको हम मिटाने का काम करते हैं। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें बताने का क्या काम कर रही हैं। ठीक, अब देखिए, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जो इंग्लिश की जान है, इंग्लिश की जान है वोकैबुलरी सेक्शन। क्या है? वोकैबुलरी सेक्शन। और इस वोकैबुलरी सेक्शन पे हम लोग काम करने के बाद जो आपका इंग्लिश का 80% कवर अप करने वाला है, उस पे काम करने के बाद काम किस पे करेंगे? काम करेंगे ग्रामर पे। अब जान लीजिए, वोकैबुलरी सेक्शन में अगर आप आना चाहो तो वोकैबुलरी सेक्शन 2 टाइप से हैंडल होगा। पहला तो है नेमोनिक्स और दूसरा पोर्शन है आपका रूट वर्ड। ठीक, ये पहला है आपका न्यूमन, यानी कि या इसका दूसरा नाम है ट्रिक, और इसका नाम है रूट वर्ड यानी जड़, जिससे शब्द की उत्पत्ति होती, एटमोलॉजी होती है। न्यूमोनिक यानी कि ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी चीजें हैंडल होंगी, और या तो फिर रूट वर्ड। एग्जाम्पल अगर हम लेने की काम करें तो जैसे हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्या पढ़ा हमने? एस्ट्रोलॉजी। हमने वर्ड पढ़ा टेलीफोन। क्या पढ़ा? टेलीफोन। अब इसका तरीका यह है कि या तो फिर आपको रूट क्लियर होना चाहिए कि रूट क्या है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में कभी भी एस्ट्रो वर्ड दिख जाएगा तो आउट ऑफ अर्थ होता है। इस वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बाहर की चीजें। पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर जो चीजें होती हैं उनको एस्ट्रो कहते हैं। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। तो जो भी सारी की सारी चीजें पृथ्वी के बाहर हैं उनका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ये इटिमोलॉजी होती है, यानी कि इटिमोलॉजी, शब्द की उत्पत्ति या शब्द विज्ञान भी कह सकते हैं। इसी तरह इसमें ये टेली रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है सो फॉर, मतलब दूर या काफी दूर। फोन मतलब होता है साउंड। क्या होता है? साउंड, यानी कि आवाज। क्या है? आवाज है। टेली मतलब दूर और फोन मतलब क्या होता है? आवाज। तो टेलीफोन मतलब क्या हो जाएगा? दूर की आवाज। कृपया एक चीज को विशेष ध्यान दीजिए कि मैटर को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे कि चीजें चल क्या रही हैं। जब मैं इस वर्ड, और ये अभी इस वर्ड पे है तो हमने काम करना शुरू नहीं किया है,
इसी पे हम अभी आपको डिस्कस करेंगे चीज़ें कि कैसे होती हैं नेमोनिक। अब जब इस चीज़ों से जब इससे हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। हम लोग हर क्लास में प्रीपोजिशन जरूर जानते हुए चलते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन काफ़ी लंबा मैटर होता है जिससे खुद को याद कर पाना संभव नहीं दिखता है। इसीलिए हम ऑफलाइन सेंटर पे जो भी क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं सब बच्चों को अपने ही कम से कम 50 प्रीपोजिशन तो अपनी क्लास में बोल देता हूँ, और बोलने से बार बार चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो मैं बोलता रहूँगा इंटरेस्ट के साथ इन, क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ, है ना, इन होता है। तो अब इस वाले मेथड पे हम काम करना शुरू करेंगे जिसका नाम है नेमोनिक। क्या नाम है, नेमोनिक सिस्टम। और इन सबको हम हटा के इस पे काम करने का काम करते हैं। तो ये इरेज कर देता हूँ और दूसरे मेथड को पकड़ता हूँ। सबसे पहले हम शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है और शब्द पे काम करने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक। क्या है नेमोनिक, नेमोनिक, ठीक, यानी कि ट्रिक कह लो। अब हम सीट से कुछ वर्ड्स आपको लिख लेते हैं ताकि आपकी सारी की सारी चीज़ें एसिनाइन, ये मेरा फेवरेट वर्ड है और मैं इसको सबसे पहले पढ़ाता भी हूँ। प्रूडेंट, वर्ड है आपका जॉन्टी, पैसिफिक, क्रिटिसाइज, सोनोरस, गेल, टाइटैनिक। तो देखिए जो हमने वर्ड्स लिख दिए हैं, इन सारे वर्ड्स को जो अप्रोच है, जो अप्रोच करके हम चलने का काम कर रहे हैं, वो अप्रोच है निमोनिक सिस्टम। निमोनिक सिस्टम क्या होता है, जो हमारे मेमोरी को चीज़ों के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक बात। तो अगर मैं इन वर्ड्स की शुरुआत करूं, पहला वर्ड हमारा लिखा है एसिनाइन। क्या लिखा है, एसिनाइन। क्या लिखा है, एसिनाइन, यानी कि इस वर्ड का मूर्ख मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख। इस वर्ड का मतलब होता है मूर्ख, और इसको हमको याद कैसे करना है, या फिर इंग्लिश में कह सकते हो फुलिश। अब इसका न्यूमोनिक है एसी, कुछ ऐसा प्रोनाउंस कर रहा है एसी, और इसका प्रोनाउंस हो रहा है नाइन, एसी नाइन, यानी कि ये कुछ ऐसे बोल रहा है कि कोई लड़का एसी में 9 नंबर पा रहा है, तो उसको किस कैटेगरी में लाने का काम करोगे, वो मूर्ख वाली कैटेगरी में लाने का काम करोगे, ठीक बात। नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम आए, और ये वर्ड अपने आप में क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर, ये वर्ड कोशिश कह रहा है कि प्रूडेंट। प्रूडेंट इस वर्ड का मतलब होता है बुद्धिमान। और अगर मैं एक वर्ड और इसके सामने लिख दूं,
तो इसका मतलब सैगासियस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैगासियस हो जाएगा। मैंने ध्यान से इस वर्ड को पढ़ा जिसका नाम है प्रूडेंट, और इसमें है निमोनिक क्या डालेंगे? प्रूडेंट को कुछ हम ऐसा याद करते हैं स्टूडेंट। अब भाई खुद से आप सोच के बताओ कि जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद में क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? बुद्धिमान। तो इसका निमोनिक क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। प्रूडेंट कुछ ऐसा प्रोनाउंस कर रहा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? बुद्धिमान। अगर इसी वर्ड का सिनोनिम्स देखें या इसका पर्यायवाची देखने का काम करें तो वो क्या कह रहा है? उसका नाम है सैगासियस। सैगासियस की ट्रिक या निमोनिक क्या है? सैगा लाई का सागा, इसमें कुछ ऐसा जोड़ रहा है कि सागा। तो भाई जो भी बंदा साग वगैरह खाएगा उसका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो सैगासियस मतलब हो जाएगा बुद्धिमान। मैं फिर इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ग्रामेटिकल आप इंग्लिश में पढ़ने की शुरुआत करो, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे डेफिनेटली आप इंटरेस्ट के साथ इन लगा पाओगे। इंटरेस्ट मैं ये 600 से 700 सीट अपनी क्लास में बोलूँगा, कभी आपको याद करने को बोलूँगा ही नहीं। इंटरेस्ट के साथ इन ऑफलाइन सेंटर में कम से कम डेली का मेरा रूटीन है कि 5 से 10 वर्ड में बोलने का काम करता हूँ। इंटरेस्ट के साथ इन, कभी भी इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, और रुचि किस में होती? किसी चीज़ में होती है, और इनका मतलब भी क्या होता है? में। तो किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लगाते हो, इसलिए इंटरेस्ट में इन लगता है। ठीक बात। मैं नेक्स्ट वर्ड पे आऊँ, और इस वर्ड का मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। फुर्तीला। अब इस वर्ड का निमोनिक्स यानी कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? जॉन्टी। और इस वर्ड से तो हम परिचित हैं कि जॉन्टी रोड जो प्लेयर हैं वो काफ़ी क्या है? वो फुर्तीले हैं। प्लेयर हैं तो यानी कि स्पोर्ट्समैन जो भी होते हैं वो सारे के सारे फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इस वर्ड को हम याद करेंगे, जॉन्टी रोड जो प्लेयर हैं वो कैसे हैं? फुर्तीले हैं। तो जॉन्टी रोड को आप ऐसे याद करोगे। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिक। पैसिफिक मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। और इस वर्ड का एक वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, इस प्यारे वर्ड को मैं एले बोलता हूँ। वैसे तो टॉप 100 सीरीज के वर्ड में हम काफ़ी ज़्यादा वर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें एक वर्ड के कम से कम 20 वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो अले मतलब ये पैसिफिक मतलब क्या हो जाएगा? शांत। पैसिफिक में ये वर्ड दिया रहा है पैसिफिक, पैसिफिक में पैसी आ रहा है। अब कोई बच्चा अगर रो रहा है और उसको आप पैसी दे दो, तो पैसे दे देने पे क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। या तो फिर इसका दूसरा जान लो कि पैसिफिक हम लोगों ने सुना है पैसिफिक ओशियन होता है, और पैसिफिक ओशन की स्पेलिंग हिंदी में ये होती है। अगर मैं प्रा काट दूंगा तो क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा। तो इस वर्ड को चाहे पैसे से याद कर लो और चाहे प्रशांत महासागर से प्रा काट के याद कर लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक बात। तो हमने देखा, हमने शांत का वर्ड देखा पैसिफिक, और दूसरा वर्ड है आपका अले। एक हमने हमेशा प्रोनाउंस किया होगा अले, और इस वर्ड को घर में खूब सुना होगा। अले यानी कि कोई बच्चा जब रोता है तो मम्मी क्या बोलती हैं? अले अले। क्या बोलती हैं? अले अले बेटा क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो इस वर्ड को उससे रिलेट करेंगे, निमोनिक्स वहाँ से निकालेंगे, तो अले अले क्या हो जाए? बेटा शांत हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है लाउडेबल। मैं जानता हूँ एक वर्ड होता है प्रेज। क्या होता है? प्रेज। प्रेज, प्रेज यानी कि प्रशंसा होता है। और प्रेज जब नॉर्मली किसी व्यक्ति की प्रशंसा जब आप कर रहे होते हो तो प्रेज लगाते हैं। लेकिन अगर विराट कोहली चौका छक्का मार रहे हैं और चिल्लाकर आप प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? यानी कि क्या कर रहे हो? उनकी ताली बजाकर, शोर बजाकर जो है प्रशंसा कर रहे हो, तो वो उसमें आ जाएगा लाउडेबल। लाउडेबल मतलब प्रेज हो जाता है, और चिल्लाकर जब आप प्रशंसा करते हो तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका इरी। इस वर्ड को याद करने का बहुत विचित्र तरीका है, क्योंकि आप लोगों ने अंग्रेजी तो पढ़ी होगी, लेकिन बहुत जगह वर्ड बड़ा ऊट पटांग आ जाते हैं। जैसे कि इसमें देखो, ये वर्ड क्या दे रहा है? ई डबल ई। बड़ा विचित्र नहीं लग रहा है? पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। जैसे ये क्या लिखा है? इरी। इरी। अब ये बताओ, विचित्र लग रहा नहीं लग रहा है? और इस वर्ड का मतलब ही विचित्र होता है भाई मेरे। क्या हो जाएगा? विचित्र। समझ गए? याद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में जो विचित्र लगे वो विचित्र ही हो जाएगा। तो इरी, इरी यानी कि जो पढ़ने में विचित्र दिख रहा है, इसलिए विचित्र याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्मी। इस वर्ड का मतलब होता है एक्मे, लक्मी। तो इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कुछ कैसेंगे? लक्मी। तो जो लक्मी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएगी? वो सारे के सारे पिनेकल, वर्टेक्स, जिनीथ,
पैरामाउंट, ये सारी कोचिंग्स के नाम है। और कोचिंग्स के नाम कोई भी आदमी अपना बेकार या खराब नहीं रखता है, तो इसको हम चाहे पैरामाउंट कोचिंग से याद कर लें। तो पैरामाउंट और ये सारे के सारे सिनोनिम्स दिए हैं। वर्टेक्स कोचिंग का नाम है और कोचिंग का नाम सभी लोग सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। तो ये वर्ड और इन सारी वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट वर्ड हमें बता रहा है जिनीत। सॉरी मैंने इसको भी नहीं देखा। जिनीत, इस वर्ड को कैसे आप याद करोगे? जिनीत ये भी एक कोचिंग है, और चाहे इसको आप ऐसे याद करो, जिनीत को कुछ ऐसा क्लू डालो या न्यूमोनिक डालो जिसका नाम है जन्नत। तो जन्नत जो होती है वो भी लोगों के लिए क्या होती है? सर्वोच्च होती है। पिनैकल, वर्टेक्स, पैरामाउंट, है ना, ये सारी की सारी इस वर्ड का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइंट, गार्गेंचुअन, गिगेंटिक और लसियस। ये अलग वर्ड हो जाएगा। इन सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? विशाल। क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। अब अगर मैं इन तीनों वर्डों में एक चीज देखूं तो क्या है? इन तीन वर्ड में एक चीज कॉमन दिखती है, वो क्या है? गन। और आई काट दे तो ये भी गन बन जाएगा। तो इसलिए इन तीनों वर्ड को हम एक सेट में रखते हैं। हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं तो इन तीनों वर्ड को एक सेट में रखता हूं। तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर उसके सामने गन रख दी जाए तो गन के सामने वो आदमी क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो गन कैसी है? गन कैसी है भाई? गन हर आदमी के आगे क्या है? विशाल है, बड़ी है। नेक्स्ट वर्ड है लसियस, और इस वर्ड को हम याद करेंगे। इस वर्ड का अगर सिनोनिम्स हम लिखने का काम करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स है शबरी। लसियस, अब इस वर्ड का मतलब होता है स्वादिष्ट या मीठा। क्या होता है? स्वादिष्ट या मीठा। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, फिलहाल आप सबरी नोट डाउन कर लीजिए। स्वादिष्ट या मीठा, ठीक। अब इसमें लस्सियस, अब इस वर्ड में खुद ही निकल के अपना न्यूमोनिक आ रहा है कि लस्सी। भाई मेरे, अगर जो लोग लस्सी पिए हो वो सभी लोग जानते हो कि लस्सी या तो फिर स्वादिष्ट होती है या मीठी, दोनों चीज़ें होती है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो लस्सियस मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट या मीठा, और हमने एक वर्ड इसके साथ लिखा था सबरी। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक बात, नहीं तो आगे मैं सीटों में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। सबरी, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारी बात है। मैं इस प्यारे से वर्ड को अगर समझूं, और ये वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है, सबरी, तो हम लोग जानते हैं कि रामायण एक महाग्रंथ है जिसमें श्री राम उसके एक हीरो हैं और उसमें उनकी एक भक्त हैं सबरी। तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। वो क्या करती थी, रोज़ डेली एक बेर चुनने का काम करती थी और बेर को चखती थी कि कहीं वो बेर कैसे ना हो, खट्टे ना हो। तो सबरी ने भगवान राम के लिए कैसे बेर चुनती थी, मीठे बेर चुनने का काम करती थी, वो स्वादिष्ट होने चाहिए। और इस वर्ड का स्पेशलाइजेशन ये है कि ये वर्ड आप कभी भी रेस्टोरेंट जाते हो, सारे इस वर्ड को ध्यान दो। मैं वर्ड एक बोला हूँ, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आपका एग्जाम खुद पूछता है। रेस्ट की स्पेलिंग क्लियर, और आंट स्पेलिंग क्लियर, ध्यान से देखिएगा। रेस्ट की स्पेलिंग, और की स्पेलिंग, और ANT आंट की स्पेलिंग। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद करिए, एग्जाम बहुत बार पूछता है। तो रेस्टोरेंट अगर आप गए हैं तो रेस्टोरेंट पे आप देखेंगे स्वीट्स एंड सेवरीज बहुत बार लिखा होगा। स्वीट्स एंड सेवरी, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट नमकीनों के बारे में वर्ड स्पेसिफिक यूज होता है, जान लीजिए। ये कोलोकियल एक्सप्रेशन एक सीट होती है जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं फिर जो डिस्कस वर्ड बोला हूँ इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। यही आपकी ग्रामर है, और ग्रामर में खूब रूल रटाए जाते हैं जो कि हम अपनी क्लास में जनरली बोल देंगे। 8 से 10 नंबर की ग्रामर तो मैं केवल वकैब में पढ़ा दूंगा आपको। तो लस्सियस कैसा है, स्वादिष्ट है यानी कि मीठा। सबरी भगवान राम के लिए कैसे बेर चुनती थी, स्वादिष्ट या मीठे। नेक्स्ट वर्ड पे अगर मैं जाऊं, और इस वर्ड का मतलब होता है कांपना। ये वर्ड अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहा है। इस वर्ड का ट्रेम्बल, इस वर्ड में आ रहा है कंबल, और कंबल कब आप ओढ़ोगे, जब आपको जाड़ा लगेगा, जब आप कांप रहे होगे। तो ट्रेम्बल को याद करो कंबल से। तो कंबल कब आप ओढ़ते हो, जब आप कांप रहे होते हो। नेक्स्ट वर्ड है करसरी, और करसरी ये किसका इडियम से मैं यहीं पर थोड़ा सा मेंशन करूंगा, बोलूंगा, लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अपनी साइज में जगह की भाव है। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू। हालांकि मैंने लिख दिया। अब जब आप मुझसे पढ़ दोगे तो गेम से गेम खेलना शुरू कर दोगे। देखो वर्ड क्या चल रहा है, वर्ड आपका चल रहा है केवल नॉर्मल वर्ड, और हम चले कहाँ गए हैं,
जब हम ऑफलाइन सेंटर पे अपने पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को एक एक वर्ड के साथ पता नहीं फ्रेजल वर्ब चल रही होती तो ईडियम में चले जाते हैं। इस जाने का सेंस है उन लोगों को वो चीज़ें साथ साथ तैयार होती रहती हैं। हमने देखा कि इस वर्ड का मतलब ये वाला वर्ड कैसे होगा। बर्ड्स, ए मतलब एक, बर्ड्स मतलब चिड़िया, आई मतलब आँख, व्यू मतलब देखना। अब ये बताओ भाई मेरे, अगर चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो वो चिड़िया नीचे देख रही, कैसी दृष्टि से देख रही है? सरसरी दृष्टि से देख रही, साधारण दृष्टि से देख रही। एक चिड़िया आसमान से नीचे कैसे देखेगी? साधारण दृष्टि से देखेगी। ऑब्वियस सी बात है, साधारण दृष्टि से ही देखेगी। तो इस वर्ड का मतलब भी होता है साधारण दृष्टि या सरसरी निगाह। तो हम इसको अगर मिटा दें तो मिटाना तो पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सरसरी निगाह या नज़र। ठीक, कर्सरी की ट्रिक क्या है? ये कर्सरी का निमोनिक ये है, कर्सरी को याद करो सरसरी, तो ये अपने आप में आ ही रहा है। सरसरी कर्सरी कुछ ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज, मतलब होता है स्लेंडर। स्लेंडर, इस वर्ड का मतलब होता है आलोचना। ठीक, ये इसका सिनोनिम्स होगा। एक वर्ड के कम से कम 20-20 सिनोनिम्स हैं टॉप 100 सीरीज में, ऑफलाइन सेंटर पे हम लोग पढ़ते भी हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटी और साइज। तो क्रिटी कोई लड़की है और उसकी हाइट वगैरह कम है तो लोग क्या करेंगे? पीछे उसकी बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। अब ये बताओ, हम लोगों का प्रेजेंट टाइम में जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेट क्या है? बढ़ रहा है। तो हम लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, निंदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्रिटी कोई लड़की है, उसकी साइज या हाइट क्या है? कम है, और हम उसकी क्या करेंगे? आलोचना करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोनोरस, मतलब होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। और अगर आपने इंग्लिश पे इन चीज़ों पे कमांड कर लिया, यानी कि मैंने क्या बोला 80%, और जिस दिन कमांड हो जाएगा उस दिन 90% केवल यहीं से सारा का सारा मैटर आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि रीडिंग कंप्रेंशन हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, अगर आपको वकैब नहीं आ रही है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वकैब पे कमांड बनाइए सोनू रस। तो सोनू निगम को भाई कौन नहीं जानता? सोनू निगम को सभी लोग जानते हैं। तो सोनू जी की आवाज़ कैसी है? सोनू की आवाज़ से सोनू रस, सोनू जी की आवाज़ से रस कैसा निकलता है? मधुर रस निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रिस गेल, सॉरी गेल आ रहा है, मैं ट्रिक ही उस बाहर निकल रही। तो गेल मतलब क्या हो जाएगा? तूफानी। क्या हो जाएगा? तूफानी। अब क्रिस गेल से ऐसा कोई आदमी नहीं जो परिचित नहीं। तो क्रिस गेल यानी कि गेल को याद करेंगे क्रिस गेल से। तो क्रिस गेल कैसे हैं? जो बैटिंग करता है वो कैसी करता है? तूफानी बैटिंग करता है। तो ये सारा का सारा वर्ड दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टाइटैनिक। ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है। फॉरेन एक्सप्रेशन ये वर्ड होता है कि कहीं भी फॉरेन में किसी चीज़ का नाम है और उस नाम से उठाकर उसने क्या किया? उस नाम से उठाकर उस शब्द को यहाँ पे बिगेट कर दिया और उस चीज़ से वो चीज़ जानी जाने लगी। तो ये फॉरेन एक्सप्रेशन में 50 वर्ड है। ये मेरी सीट में 50 से 60 वर्ड मिलेंगे जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसीलिए मैंने लास्ट में एक वर्ड डाल दिया टाइटैनिक। और टाइटैनिक मूवी जिन लोगों ने देखी है वो जानते हैं कि जहाज़ वो जो था, टाइटैनिक कैसा जहाज़ था? टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज़ था, यानी कि विशाल जहाज़ था। तो इस वर्ड का मतलब भी विशाल हो जाएगा। तो हमने देखा, क्योंकि ये आज तक आप पढ़ नहीं रहे थे और आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, आपको अंग्रेजी समझ में आएगी, जीवन में नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखने के काम करूँगा, थोड़ा सा मिटा दूँ, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक बात। मैं लिखूँ राम इज़ अ एसिनाइन, राम इज़ एसिनाइन बॉय। अब ये बताओ, राम मतलब लड़का। ग्रामर का गेम देखिए, आप समझ कहाँ रहे हैं। ग्रामर का गेम क्या है? इज मतलब है, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का। ये ग्रामर है। इज जो पढ़े यही ग्रामर है, राम जो पढ़े यही ग्रामर है, गुड जो पढ़े यही ग्रामर है। और अगर आपको नेक्स्ट हम सेंटेंस पे ले चलने का काम करें, राम इज मतलब है, ए मतलब एक, एसिनाइन अगर आपको नहीं पता, आप इस वर्ड का मतलब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालिए, कभी ना निकाल पाएंगे और ना समझ पाएंगे। इसीलिए इसको पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि आप अगर एसिनाइन नहीं पढ़े होते तो आप ये नहीं बता पाते कि इस वाले सेंटेंस में राम को क्या बताया जा रहा है, मूर्ख। आप तो होशियार भी समझ सकते हो, जैसे कि इस वाले वर्ड में, इस वाले सेंटेंस में आपको ये दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे वर्ड का मतलब क्लियर है।
और इस वाले सेंटेंस में समस्या आपको ये दे रही होगी एसिनाइन मतलब क्या होता है, और मैंने जैसे कि आपको पीछे पढ़ा दिया है कि एसिनाइन मतलब मूर्ख होता है, आप तुरंत समझ गए होंगे कि ऐसी पूरे सेंटेंस का भाव केवल एक वर्ड पे टिका होता है। अगर वो वर्ड नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश आपको निसहाय कर देगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं काम और सबसे ज़्यादा मेहनत मैं इस पर करता हूँ, कम से कम 10,000 प्लस वोकैब मैं तैयार करवाता हूँ ताकि आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छी हो। और 10,000 वोकैब जब हम पढ़ते हैं, या 5,000 वोकैब तो मिनिमम एटलीस्ट पढ़ते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे हम लोग कम से कम 10,000 वोकैब पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब चीज़ें आपकी बहुत बिल्डअप मजबूत होने वाली हैं। कॉप अप विद मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, ये फ्रेजल वर्ब है और आपको ऐसे याद होंगी जैसे कि पानी की तरह, जैसे ये सारे वर्ड। तो एक बार मैं थोड़े से जो भी वर्ड लिखा हूँ इनको थोड़ा मैं रिवाइज करने का काम करूँगा, रिकैप्चुलेशन करवाऊँगा। पहला जो वर्ड है हमने एसिनाइन पढ़ाया था, 80 में जो 9 नंबर पाए वो मूर्ख हो जाएगा। प्रूडेंट को याद करेंगे, स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। वर्ड अब देखो सब इसमें घुचा पूछा है, फिर भी आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो एक ही बार में स्ट्राइक कर जा रहा है। साग जो खाएंगे वो बुद्धिमान हो जाएंगे। जॉन्टी रोड जो प्लेयर हैं वो फुर्तीले हैं। दूसरा वर्ड है पैसिफिक। अब पैसिफिक को हमने देखा था कि पैसिफिक जो बच्चा होता रो रहा होता तो हम पैसे दे देते हैं, शांत हो जाता है। और इसको हमने क्या याद किया था, अले अले क्या बेटा शांत हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है लाउडेबल, ध्यान से इस वर्ड को देख ले। लाउड मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाना कब, जब प्रशंसा में किसी की चिल्लाना होता है तो लाउडेबल। एबल कभी भी किसी वर्ड का लग जाए ABLE तो एबल मतलब हो जाएगा योग्य। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो देन लिखने की अपेक्षा। तो लाउडेबल जो चीज़ें वो होती हैं, लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। नेक्स्ट वर्ड है, हमने ये वर्ड देखो पढ़ लिया। आज आपको एक प्रीपोजिशन दिमाग में लेके जानी है कि इंटरेस्ट के साथ इन, और मैं बोलूँगा क्लियर, क्लियर के साथ टू, ओबियस के साथ टू, टेस्टिफाई टेस्टिमनी के साथ टू। बहुत सारे वर्ण हैं जिनको मैं बोलता रहूँगा, आपको याद होगा। एक्मी को याद करेंगे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के सारे प्रोडक्ट कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पैरामाउंट कोचिंग का भी नाम आप सुने होंगे, जो अपने आप में क्या है, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग मानते हैं। वर्टेक्स ये भी एक कोचिंग का नाम है, और जिनीत ये भी कोचिंग का नाम, या तो फिर जन्नत से याद कर लो, तो जन्नत कैसी होती, सर्वश्रेष्ठ। वर्टेक्स, जिनीत, पैरामाउंट, पिनेकल, पिनेकल मतलब भी होता है क्या, सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है गिगाइंट, गार्गेंचुअन और गिगेंटिक। इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है, गन, और गन सभी में विशाल होती है। अगर आई इरेज कर दिया जाए तो इसमें भी गन, तो गन कैसी होती है, विशाल होती है। नेक्स्ट वर्ड है लसियस, तो लस्सी कैसी होती है, वह स्वादिष्ट या मीठी होती है, और इसको हम सबरी से कोरिलेट करेंगे। सबरी जी ने भगवान राम को बेर कैसे दिए थे, मीठे या स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल को हम कैसे याद करने का काम करेंगे, साथ साथ में अपने आप बोलने का काम करोगे। जितना आप बोलोगे, मैंने वर्ड पढ़ाया फोन, फोन यानी कि आवाज़, आवाज़ आप बोल के वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बेहतरीन लेवल पे चीज़ें याद होगी। ट्रेम्बल को याद करोगे कंबल, तो कंबल कब आप ओढ़ते हो, जब आप कांपते हो। नेक्स्ट वर्ड है करसरी, करसरी यानी कि सरसरी, सरसरी नज़र होती है। ए बर्ड्स आई व्यू, मैंने वर्ड बताया है, इडियम बताया है। कृति जो लड़की थी उसका साइज कैसा था, छोटा था, इसलिए वो आलोचना करने लगे थे लोग। सिलेंडर, आज जान रहे हैं सिलेंडर 1150 रुपये पड़ रहा है, इसलिए सरकार की क्या होती है, आलोचना होती है। जो सोनू जी हैं, सोनू जी की जो आवाज़ है वो कैसी है, मधुर है, यानी कि सोनू जी की आवाज़ से जो रस निकलने का काम हो रहा है वो कैसा, वो मधुर काम हो रहा है। क्रिस गेल जो बैटिंग कर रहा है वो कैसी तूफानी बैटिंग कर रहा है, और टाइटैनिक जहाज जो कहता था विशाल था। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ग्रामर से वर्ड पावर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं और वर्ड पावर से ग्रामर पे शिफ्ट होंगे। जब तक आपको इस मेथड से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, आपको ना इंटरेस्ट आएगा ना चीज़ें आप सीख पाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, और आप इस पोर्शन पे काम, जो भी लोग ग्रामर पे सिर्फ फोकस हो, मैं फिर कह रहा हूँ फोकस के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगती है, फोकस के साथ ध्यान रखिए प्रीपोजिशन ऑन आती है। पहले इस वाले पोर्शन पे जो भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इस वाले पोर्शन पे काम रोज़ डेली 1 घंटा कम से कम 30 से 40 वक़ैब गो थ्रू हो जाइए, तभी आपका कुछ अंग्रेजी में समझ आने वाला है, और रीडिंग कंप्रहेंशन। खैर, मुझसे आप जुड़े रहेंगे, ऑफलाइन सेंटर पे आने का काम करेंगे तो फिर बहुत बेहतरीन चीज़ें हो ही रही हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।